नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में और आज हम बिजनौर से रिलेटेड सारी खबरें आपको सुनाएँगे भी और सुनेंगे भी। जी हाँ, सुहेल इद्रिसी इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बिजनौर क्राइम न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं। तो पहले तो सुहेल इद्रिसी स्वागत है आपका, बहुत एक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थैंक हो। यू थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो सुहेल पहले तो आपसे यही पता करेंगे कि इतना एक्टिव रहते हो, सबसे ज़्यादा बिजनौर में क्या चीज़ अब चल रही है? देखिए जी, अगर बात की जाए कि बिजनौर के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, तो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं बिजनौर के अंदर। अच्छा, जी, वो एक्सीडेंट सर क्यों हो रहे हैं, जी, वो जी, ज्यादातर जी एक्सीडेंट बताइए। क्यों हो रहे हैं। एक इसका मुख्य कारण तो ये है कि एक हेलमेट लगाकर वाहन नहीं चलाना, और दूसरी चीज जो है वो है गड्ढे। अच्छा, सुहेल अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो उसमें जितनी मैंने लाइव कवरेज की है, ये आप सही बोल रहे हो कि हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। नौजवान जो है एक तो वो गाड़ी इस तरीके से चला रहे हैं और दूसरी बात जो आपने बताई कि बिजनौर के गड्ढे, ये शत प्रतिशत कहें तो 100% सही है कि बिजनौर के गड्ढे और बिजनौर की सड़कें जी वायरल है। भई जिस तरीके से आपकी न्यूज़ वायरल रहती है, उस तरीके से सड़कें भी वायरल है जिला बिजनौर की। ठीक है? जी तो इसको लेकर वहाँ का प्रशासन, वहाँ के नेता कुछ काम नहीं कर रहे क्या? देखिए, अगर बात काम करने की जाए, तो अब से लगभग 15 दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था बिजनौर के बैराज रोड पर, जिसमें 3 जी, युवकों की मौके पर मौत हो चुकी थी। वो भी जी। गड्ढों के कारण ही हादसा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी किसी नेता हुँ। ने, शासन प्रशासन ने किसी भी तरह की उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई। सुहेल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उसी एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं जो बैराज रोड नेशनल हाईवे पे हुआ था? जी, जी, जी मैम, उसी की बात कर रहा हूँ। उसी की बात कर रहे हैं। तो उस पर किसी नेता ने, किसी मतलब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कार्रवाई सिर्फ इतनी की है कि वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई, रिफ्लेक्टर वगैरह लगा दिए गए। इसके अलावा वहाँ पर प्रशासन द्वारा गड्ढा मुक्त कोई काम ऐसा नहीं किया गया। गड्ढा हो, अच्छा। सुहेल ये आपने एक्सीडेंट की बताई, बिजनौर में अभी जो सुनने में आ रहा है कि क्राइम हद से मतलब बहुत कम हो चुका है, क्या ये सही है? जी, ये बात तो एक तरह से बिल्कुल माननी पड़ेगी, क्योंकि जब से एसपी नीरज कुमार जादौन बिजनौर में आए हैं, तो तब से कहीं न जी, कहीं क्राइम पर कंट्रोल है। अच्छा। जी, सुहेल क्राइम पर यानी कि क्राइम करने वालों पर तो कहीं न कहीं वो सख्त सख्त से ज़्यादा सख्त हैं, पर कहीं न कहीं जी, वो अपने जो स्टाफ है, उन पर भी बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जो कि हमें जी, आपके न्यूज़ के थ्रू ही सुनने को और देखने को मिलता है, कि जी, आए दिन वो किसी न किसी को सस्पेंड करते रहते हैं, आए दिन किसी न किसी पर कहें तो जाँच बैठाते रहते हैं। क्या ये सही है? जी, 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 ताज़ा मामला मैं आपको बता दूँ, ताज़ा मामला थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के भूतपुरी चौराहे का मैं आपको बता रहा हूँ। ये ताज़ा मामला हुँ, है, एक सिपाही है दिनेश सहल करके, वो अपनी हुँ, ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। काँवड़ यात्रा को लेकर एसपी नीरज कुमार जादौन बहुत सख्त हैं, बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसके बावजूद हुँ, भी दिनेश सहल सिपाही अपनी ड्यूटी हुँ। पर तैनात नहीं थे। उसी को लेकर एसपी नीरज कुमार जादौन ने रात में ही 1 बजे बड़ा एक्शन लिया, और तत्काल प्रभाव दिनेश चहल कांस्टेबल को, जो अफजलगढ़ थाने में तैनात है, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। मतलब अगर कोई उनके स्टाफ में ही अगर काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो कार्रवाई मतलब की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल तुरंत मुजरिम तत्काल प्रभाव खत्म की जा रही है। मुजरिम कोई भी हो। जी। तो जनता में किस तरीके का रिएक्शन मतलब देखने को मिल रहा है, एसपी नीरज कुमार जादौन को लेकर? देखिए, जनता की बात अगर मैं करूँ, तो जनता के जो दिल में पुलिस को लेकर इस वक़्त जो एक कहते हैं ना कि पुलिस के लिए क्या राय होती है, तो इस वक़्त एसपी नीरज कुमार जादौन जब से बिजनौर में आए हैं, जनता बेहद खुश है। जनता बिल्कुल किसी भी काम को बड़े हिम्मत के साथ कर रही है। अगर कोई मामला पुलिस नहीं करती, तो जनता बेडर के कहती है कि हम कप्तान नीरज कुमार जादौन के पास चले जाएँगे और उल्टा आपके खिलाफ कार्रवाई कराएँगे। तो ये एसपी अच्छा, नीरज कुमार जादौन का डर है, प्रशासन के अधिकारियों में बता रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब जनता खुश है। जनता खुश है, बेहद खुश है जनता। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुहेल अभी आपने ज़िक्र किया कि काँवड़ यात्रा को लेकर, शिवरात्रि को लेकर क्या कुछ इंतज़ाम किए जा रहे हैं बिजनौर में? देखिए, बिजनौर में सबसे पहले तो मैं आपको माहौल बता कैसा दूँ। है? माहौल कैसा जी, है इस चीज़ माहौल का? माहौल ठीक है, लगभग सब जगह माहौल अच्छा है। हुँ, काँवड़ यात्रा को लेकर जो है रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं।
4 लेन जहाँ पर है वहां पर वन साइड कांवड़ यात्रियों के लिए कर दी गई है। जगह जगह कांवड़ यात्रियों की सेवा भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी जद्दोजहद के साथ कांवड़ यात्रा की सेवा करने में लगा हुआ है। कहीं भी कांवड़ यात्रियों को कहीं कुछ किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए तैयार है। अच्छा, एक वीडियो सुहेल बिजनौर से वायरल हो रही है, मुझे सिटी का नहीं पता है कौन सी है, जिसमें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी जो शिव भक्त हैं, जो भोले कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उन्हें फल वितरण कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं, उन्हें चाय पिला रहे हैं। हाँ, ये बिजनौर में ये नई बात नहीं है। बिजनौर में एक भाईचारे की मिसाल है। सभी धर्मों के लोग इसको हर वर्ष की बातें करते हैं। ये जी। भाईचारे की बात होती है। शिविर लगाते हैं और दवाई के मेडिकल लगाते हैं। मुस्लिम लोग शेरकोट की बात में अगर तो शेरकोट में भी हरियाली तिराहे पर अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे शिव भक्त होते हैं उनकी बराबर सेवा करते हैं, कांवड़ लेकर भी चलते हैं। जी जी, जी, भाईचारा मतलब अच्छे से कायम है वहाँ पर। जी जी, भाईचारे की चलिए एक बहुत मिसाल अच्छी है। बात है। अच्छा सुहेल, चलिए ये तो एक जो चल रहा है वो मामला है, पर अभी आने वाले अगर बात करें लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, तो क्या कुछ माहौल बन रहा है? क्योंकि एनडीए ने अपना प्रत्याशी, आपका नगीना लोकसभा पड़ता है, शेरकोट का जो एरिया है वो नगीना लोकसभा में पड़ता है। एनडीए ने उतार दिया है, बिजनौर में भी अपने प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिया है। पर सामने अगर सपा की बात करी जाए, गठबंधन की बात की जाए, सपा और कांग्रेस की, तो उन्होंने अभी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कौन-सा कैंडिडेट जो लग रहा है कि वो घोषणा कर सकते हैं? कौन-सा कैंडिडेट का नाम जो चर्चाओं में चल रहा है, वो नाम आपको कुछ लग रहा है, जो जनता को लग रहा है कि हाँ, ये कैंडिडेट निकलने चाहिए, इन्हें देना चाहिए टिकट सपा को, जो कि देखिए आमने-सामने मैं टक्कर बाकायदा बनी रहे? देखिए मैं आपको बता दूं, गठबंधन से जो है टिकट के जो मुख्य दावेदार हैं वो इस वक्त मनोज कुमार माने जा रहे हैं, जो पूर्व जज हैं। जी। उनकी लगातार उनको लगातार जनता का समर्थन भी मिल रहा है। गठबंधन से हुँ, वो लड़ने की बात कर रहे हैं और इसी को हुँ। लेकर नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद भी जो है लड़ रहे हैं। लेकिन अभी उनकी अखिलेश यादव राहुल गांधी से बात चल रही है। अभी गठबंधन में उनको टिकट का कोई फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं, फाइनल चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं अगर टिकट मिलता है ठीक है, वरना मैं अपने खुद के दम पर लड़ूंगा। अपनी पार्टी से, जी, अपनी पार्टी से। अपनी पार्टी अभी तो आज ही एयरपोर्ट जी, आज ही एयरपोर्ट में माहौल बहुत दिलचस्प हो जाएगा सुहेल आने वाले समय जी, में। बिल्कुल, बिल्कुल। आज ही एयरपोर्ट आए थे चंद्रशेखर आजाद, मेरी उनसे कुछ बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया जी। था कि मेरी बातचीत चल रही है, अखिलेश यादव से भी बातचीत चल रही है, राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी एक बड़ा भूचाल जो है इसमें आने वाला है, नगीना लोकसभा सीट को लेकर। जी, सुनने में ये आ रहा है कि सपा अपना कैंडिडेट इन्हीं 2 या 3 दिन में उतार भी सकती है। जी, जी, वो चल रही है। सूत्रों की माने तो ये बहुत जल्द इसमें एक बड़ा होने वाला है, झटका एक कह सकते हैं, झटका लगने वाला है। और ये जो बिजनौर नगीना से नगीना सीट है, बिजनौर ये से नगीना सीट जो गाड़ियों है का ये काफिला बहुत लखनऊ की ओर चल दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ओम कुमार जो नेटवर्क के मौजूदा विधायक हैं, उन पर अपना भरोसा जताया है। अब देखना है पार्टी का कहना है, भरोसा हमने इन पे दिखाया है। अब कितनी मेहनत ओम कुमार पार्टी के लिए करते हैं और क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है इसमें। अच्छा सुहेल, अभी बीजेपी ने जैसे कि अपना कैंडिडेट उतार दिया है। जी। माननीय ओम कुमार, जो मिस्टर ओम कुमार हैं विधायक जी, उनको उतार दिया है इलेक्शन में, जी, घोषणा कर दी है उनकी। तो जी। आपको क्या लग रहा है जनता उन्हें किस तरीके का समर्थन दे रही है? जी, बिल्कुल। देखो अगर बात की जाए तो बिजनौर में ओम कुमार जो विधायक है, नेटवर्क से विधायक है, लगातार वो जनता के बीच में रहने वाले हैं और जनता के हित में हुँ, लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। और जब से अच्छा। ही जैसे-जैसे लोगों को मालूम चल रहा है, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो लगातार उनको बधाई भी दे रहे हैं और लगातार ओम कुमार जनता के बीच जाकर अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपनी योजनाएँ गिना रहे हैं, मोदी सरकार की गारंटी की योजनाएँ गिना रहे हैं। लगभग सभी कुछ उनकी तैयारी फुल चल रही है इसका। फुल चल रही है मतलब कि अपनी तैयारियाँ अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सपा या गठबंधन अगर जज जो पूर्व जज हैं मनोज कुमार जी, उनको उतारती है तो कैसा टक्कर आमने-सामने देखने को मिलेगा? क्योंकि जज जो हैं वो वहाँ कहीं एक नया चेहरा बन के उतर रहे हैं। तो कैसा जनता उन्हें और किस तरीके का माहौल बन जाएगा? और अगर चंद्रशेखर भी उतरते हैं, तो वो किस तरीके का माहौल बन जाएगा? देखिए, बिल्कुल बात अगर की जाए तो पूर्व जज जो है मनोज कुमार, वो लगातार संविधान को लेकर
जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर संविधान गोष्ठी आयोजन कर रहे हैं और जनता को संविधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो संविधान को खत्म करने वालों से है। तो उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट टारगेट जो है वो बीजेपी है। वो बीजेपी को टारगेट करते हुए मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार जनता के बीच जाकर संविधान की जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। तो सुहेल, जो इस टाइटल को लेकर संविधान को खत्म करने वाले को हम कहें तो सपा करेंगे, सफाया करेंगे, वो जो टाइटल है, जो नारा है, वो जनता किस तरीके से समझ पा रही है, उसे स्वीकार कर पा रही है, उस किस तरीके का रिएक्शन उस नारे को लेकर उठ रहा है? वो ये है कि जनता जो है, जनता कह रही है कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए और उसी को लेकर मनोज कुमार कह रहे हैं कि संविधान रहेगा तो वो सब कुछ मिलेगा और संविधान ही नहीं रहेगा तो आपको आजादी नहीं रहेगी। जी, बोलने की आजादी नहीं रहेगी, आपको आने वाले चुनाव में वोट करने की आजादी तक नहीं रहेगी। हाँ, जी, मनोज सही। का जो पूर्व जज है मनोज, उनका एक और नारा है, उनका कहना है कि बीजेपी अगर इस बार आ गई तो संविधान ही खत्म हो जाएगा। जी। बीजेपी जी। अच्छा, सुहेल, ये तो नगीना लोकसभा की बात हो गई। अगर हम बिजनौर लोकसभा की बात करें तो एक नजर उधर भी डाल लेते हैं। वहां पर भी अपना एनडीए ने जो आरएलडी के साथ जो उनका एक जो कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया है, चंदन चौहान को। जी, तो जी, किस तरीके का मीरापुर रिएक्शन के अब मौजूदा जनता को विधायक मिल रहा है? हाँ जी। जी। जब मीरापुर मुजफ्फरनगर मीरापुर के मौजूदा विधायक जी, है आरएलडी चंदन। जी, 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 चंदन तो चौहान। इसमें बात अगर बिजनौर लोकसभा सीट की की जाए तो कहीं ना कहीं जनता वहां की नाराज है। जनता इसलिए वहां की नाराज है क्योंकि अ, बात अगर उसकी की जाए विधानसभा के चुनाव की तो उसमें नीरज जो है वो दावेदार थे। वो कुछ हजार वोटों से ही हारे थे, कुछ ही हजार नहीं, कुछ ही वोटों से वो हारे थे और अब उनका टिकट काटकर मीरापुर के मौजूदा विधायक को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता इस सीट से थोड़ी खफा भी है। खफा है। अच्छा, अगर बात की जाए सपा की, गठबंधन की और बसपा की, जिन्होंने अब जो कि हाल फिलहाल में अपना कैंडिडेट उतार भी देंगे, तो क्या लग रहा है कौन सा चेहरा निकलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, अगर बात गठबंधन के चेहरे की जाए तो एक रुचि वीरा चेहरा ऐसा है जो इस वक्त सुर्खियों में है। रुचि वीरा चेहरा ऐसा है क्योंकि वो लगातार जनता के बीच जा रही है, मेहनत भी कर रही है और राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं, तो इसलिए उनका चेहरा सामने आया हुआ है। राज्य मंत्री सुहेल, राज्य मंत्री नहीं, वो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, राज्य मंत्री नहीं, आई थिंक। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, कोई नहीं, होता है। तो इनका चेहरा जो है सामने आ रहा है। जी जी। अच्छा सुहेल, बसपा का इसमें क्या रोल दिख रहा है? बसपा गठबंधन करेगी सपा के साथ, कांग्रेस के साथ, या फिर अपना अलग लड़ेगी, अलग किनारे होकर? देखिए, बीएसपी जो है वो अपना अलग ही कैंडिडेट उतारने के चक्कर में है। बसपा कहीं ना कहीं एक मुस्लिम चेहरा ढूंढ रही है क्योंकि अच्छा। बिजनौर लोकसभा में अपना वो मुस्लिम चेहरा इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि यहाँ पर वोट मुस्लिम ज्यादा है, इसलिए अपना वो अलग ही चेहरा उतारना चाह रही है। अभी मुस्लिम अलग ही चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सुहेल, और कोई जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। अच्छा सुहेल, ऐसा कुछ जो अब बिजनौर में चल रहा हो, जो ज्यादा वायरल हो रहा हो? देखिए, इस वक्त तो कुछ ऐसा खास नहीं, कांवड़ यात्रा चल रही है, बहुत से कुशल संपन्न हो रही है। लगातार एक वीडियो में है, वो ये है कि एक 51 लीटर गंगा जल कंधों पर उठाकर लड़का लेकर जा रहा है, वो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में कहाँ का मामला है ये सुहेल? ये यहीं का है, धामपुर शेरकोट मार्ग का मामला है। अच्छा, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा सुहेल, आप शेरकोट से हैं, शेरकोट में किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके के कहें तो विकास हो रहा है? देखिए, बात अगर विकास की जाए तो मेन अड्डे पे जहां से आपने कवरेज की थी, आप आए थे जी, एयरपोर्ट में, जी, जहां जी, से जी। आपकी कवरेज की थी, आपकी कवरेज के बाद मौजूदा जो चेयरमैन है शबनम नाथ, उनके घर तक एक रोड बन चुकी है। काफी लंबे समय से वो रोड खराब पड़ी हुई थी। आपने भी कवरेज की, कुछ मीडिया चैनल्स अखबारों ने वो आवाज आई, तो आज नतीजा यह आया कि वो सड़क बन चुकी है। विकास अब होता हुआ नजर आ रहा है। होता हुआ नजर आ रहा है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुहेल, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब जो कैंडिडेट हैं दोनों तरफ के, या कहें तो जो अब उतरेंगे, अगर हम चंद्रशेखर की बात करें, अगर वो अपनी पार्टी से उतर रहे हैं, या फिर बसपा की बात करें, अगर वो अपना कैंडिडेट अलग उतारती है, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, तो अगर इन चारों को मिलाकर अगर
इस तरीके की स्थिति आए और शेरकोट में अगर ये चारों आते हैं, जनता से मिलते हैं और अपने-अपने वादे रखते हैं, जिस तरीके से हर कोई नेता रखता है कि हम ये घोषणा कर रहे हैं, ये करेंगे, तो जनता का रिएक्शन अब क्या होगा? क्योंकि जनता कहीं न कहीं अब आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वोट लेने आते हैं, जी। नए-नए वादे करके जाते हैं और बाद में जीतने के बाद अपना चेहरा तक नहीं दिखाते। तो क्या रिएक्शन है इस वक़्त बिजनौर की जनता का? देखिए, जनता के दिल में जो एक गुस्सा भी आप कह सकते हैं, वो गुस्सा ये हुँ, है कि बाहर के लोग आते हैं और यहाँ से जीत कर पार्लियामेंट हुँ, में जाकर बैठ जाते हैं और काम कुछ नहीं करते। बात बिजनौर की ही वो कर ले हम कि जो मौजूदा सांसद थे वहाँ पर, वो कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। उसी को लेकर लोग नाराज़ थे और अभी भी एक चेहरा जो वो उतारा है, वो मीरापुर के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन वो भी स्थानीय नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जी। जनता का जो रिएक्शन ये होगा कि अपना स्थानीय जो है कैंडिडेट हो, जो भी हो, ऐसा चेहरा हो जो अपने के बीच में हो, हमेशा हमेशा अपने बीच में हो। चाहे धामपुर से अच्छा हो, चाहे शेरपुर से, हुँ, अफजलगढ़ से हो, मेन बिजनौर से हो, वो स्थानीय। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मतलब देखने की यही है कि जनता का यही था कि हमारे क्षेत्र से हों, जिसे भी कैंडिडेट उतारे और जी, विकास करे। विकास तो ख़ैर हर कोई वादे करता है, विकास तो बिजनौर की जनता 2 जो आपके जो सांसद हैं, उन्हें लेकर भी कहीं न कहीं गुस्से में है क्योंकि उनका यही कहना है कि 5 साल तक तो इन्होंने अपने चेहरे तक नहीं दिखाए, हमारे यहाँ पर विकास नहीं किया, ना ही कोई हमारे मुद्दे उन्होंने संसद में उठाए हैं। अब उनका यही कहना है कि अब जो भी आएँ वो पढ़े-लिखे आएँ और विकास बिल्कुल। करें। जी, विकास के नाम पर बिल्कुल। विकास के नाम पर वोट देना चाह रही है जनता। अच्छा बिल्कुल सुहेल एक विकास चीज़ के और नाम है पर शिक्षा। सोहेल एक चीज़ और, सिंबल पे जनता वोट देती जी। है ना? इस बार आपको क्या लग रहा है जनता सिंबल पे ही देगी? क्योंकि कहीं न कहीं जो जब हम रिपोर्टिंग के लिए उतरे थे बिजनौर में, आपके क्षेत्र में, तो जनता का ये कहना था कि अब जो भी आए हम उसे देंगे जो पढ़ा-लिखा हो। तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि माइक के सामने या कैमरे के सामने एक अलग रिएक्शन होता है, आप जनता के बीच रहते हैं वहाँ पर। तो जनता कहीं न कहीं आपसे कुछ अलग बातें करती होगी, हमसे अलग बातें करती है। तो क्या रिएक्शन है आपका? मतलब आपके सामने वो किस तरीके का रिएक्शन रखते हैं? सिंबल पर देगी देखिए या फिर जिस तरीके से उनका कहना है? देखिए, अब की बार जो है जनता बिल्कुल समझ चुकी है। जनता का हुँ, साफ कहना है सिंबल पर वोट देकर नुकसान में भी है और अब के हुँ, जनता ने जो ठानी है, जनता ने वो ये ठानी है कि सिंबल कोई भी हो हमें कैंडिडेट जो चाहिए वो पढ़ा-लिखा चाहिए। चंद्रशेखर अच्छा, आज़ाद लगातार शेरकोट, धामपुर में आराम से घूम रहे हैं और जनता से बराबर कह रहे हैं कि अपना वोट पढ़े-लिखे को दो, ऐसे को वोट दो जो आपके हमेशा बीच में हो, पढ़ा-लिखा हो, जो आपके लिए आवाज़ उठा सके, आपकी बात रख सके, आपके लिए लड़ सके, उसको अपना वोट दो, सिंबल पे वोट मत दो। वो खुद सिंबल भी पे कह मत रहे दो, हैं कि अच्छा। अगर मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मुझे वोट दो। मेरे उनका कैथली का निशान है, वो बोले कि मुझे मत दो, ऐसा करो जो पढ़ा-लिखा हो, संविधान को बचाओ, उसको वोट दो। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेता ख़ैर अपनी-अपनी बातें रखते हैं, अलग-अलग तरीके के जुमले भी रखते हैं, अलग-अलग तरीके की कहें तो एक जनता को जिस तरीके से लुभावने वादे, जी। वो रखते हैं और अब कहीं न कहीं सुनने को मिलेगा भी और कहीं न कहीं आप भी सुनाएँगे कि इस तरीके से अब इस कैंडिडेट ने ये बातें कही हैं। जी, चलिए बिल्कुल। सोहेल वैसे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए और कहीं न कहीं आपने बिजनौर की स्थिति से भी हमें रूबरू कराया, बिजनौर के बारे में बताया, हमारी जनता को बताया। जुड़ेंगे जी, हम आपसे दोबारा क्योंकि अब इलेक्शंस करीब हैं तो आपको हम बार-बार लाइव इसी तरीके से लेंगे क्योंकि जो जनता के बीच में रहता है उसे लाइव लेकर ही हम बात करते हैं और जनता के जो सवाल हैं वो आपसे पूछते हैं। जी, थैंक यू सो मच निधि जी, आपने मुझे एक मौका दिया अपनी बात रखने का। मुझे मौके बहुत कम मिलते हैं। आज आपने मुझे मौका दिया, सुहेल इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छा लगता है कि आप एक छोटी उम्र है अभी आपकी क्योंकि अच्छा आप अभी अ, सबसे बिजनौर में सबसे छोटे पत्रकार होंगे। जी, 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 बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा किस तरीके का सपोर्ट जनता देती है आपको? खैर वो तो देती है, आपके फॉलोवर को देखकर लगता है कि सपोर्ट करती है जनता। अच्छा जी, अभी तक आपने रिपोर्टिंग नहीं की सुहेल, उसका रीज़न? बाई अभी मैं बाईपास नहीं आ रहा हूँ।
बाई फैस बहुत अच्छा, जल्दी मैं आने वाला हूँ। मैंने जनता को टारगेट दिया हुआ है कि उस टारगेट को मेरा पूरा करे, मैं तब बाई फैस आऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब जनता के ऊपर है कि जनता जब आपका टारगेट पूरा करेगी तो आप अपना चेहरा बिल्कुल दिखाएंगे बिल्कुल रिपोर्टिंग बिल्कुल, के जनता जरिए। से ही मैं बिल्कुल सारा कुछ जनता से ही है हम। जनता से। चलिए बहुत अच्छी बात है। पूरी जनता इस वक्त हमें देख रही होगी। ये मैं एक बार से दोबारा रिपीट करती हूँ सुहेल के बारे में। सुहेल जो आप देखते हैं बिजनौर क्राइम न्यूज, जिनकी आवाज आप सुनते हैं वो यही है। चेहरा आप दोबारा से एक बार देख लीजिए, जिन्होंने हमारे तमाम सवाल के जवाब दिए। सुहेल है, सुहेल इदरीसी, जो कि चीफ है बिजनौर क्राइम न्यूज से। और आप इनकी न्यूज देखते रहते होंगे, अपडेट सबसे पहले देते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े और लगातार आप कमेंट करेंगे तो लगातार हम इनको जोड़ते रहेंगे। आपको कैसी लगी बातें सुहेल की जरूर बताइएगा, कितना सच है वो भी बताइएगा। चलिए सुहेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।